एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में राज नाम का एक एलडेड्या रहता था। वह एक साधारण परिवार से था और उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। राज बहुत ही आलसी था। उसे सुबह जल्दी उठना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे काम करने से बिल्कुल भी प्यार नहीं था। वह हमेशा अपने कामों को टालता रहता था। सुबह देर तक सोना, टीवी देखना और आराम करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा था और वीडियो गेम खेलना यही उसका रोज का काम था। वह घंटों तक गेम खेलता रहता था। यही उसका रोज का काम था। उसकी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आता था। अरे यार, काम करने से क्या होता है? वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता, आराम ही तो असली जिंदगी है। राज का मानना था कि जीवन का असली मजा आराम में है। राज अक्सर कहा करता था। वह अपने आलस को सही ठहराने के लिए तरह तरह के तर्क देता था। उसकी माँ उसे काम करने के लिए कहती तो वह कहता, अभी थोड़ी देर में करता हूँ माँ। लेकिन वह थोड़ी देर कभी नहीं आती थी। वह हमेशा अपने कामों को टालता रहता था। उसकी माँ को राज की यह आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह चाहती थी कि राज जिम्मेदार बने और अपने काम खुद करे। राज की माँ ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन राज पर कोई असर नहीं हुआ। राज की माँ ने सोचा कि शायद समय के साथ राज बदल जाएगा, लेकिन राज की आदतें और भी पक्की होती जा रही थी। उसके दोस्त भी उसे समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन राज को कोई फर्क नहीं पड़ने देता था। राज को समझ नहीं आता था कि उसकी आलसी आदतें उसके भविष्य के लिए कितनी हानिकारक हो सकती हैं। वह हमेशा अपने सपनों की दुनिया में खोया रहता था, जहां उसे कोई काम नहीं करना पड़ी देता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने राज की जिंदगी बदल दी। उस दिन राज ने महसूस किया कि अगर वह अपनी आदतें नहीं बदलेगा तो उसका भविष्य अंधकार में हो सकता है। राज ने ठान लिया कि अब वह आलस को छोड़कर मेहनत करेगा और अपने माता पिता का गर्व बनेगा। और इस तरह राज ने अपनी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू किया, जहां मेहनत और लगन का महत्व था। राज का आलस सिर्फ उसके लिए ही नहीं, बल्कि उसके परिवार के लिए भी परेशानी का सबब बन गया था। उसके माता पिता को उसके भविष्य की चिंता सताने लगी थी। वे सोचते थे कि अगर राज ने अपनी आदतें नहीं बदली तो उसका भविष्य अंधकारमय हो सकता है। वे हर समय उसके बारे में सोचते रहते थे और उसे सही मार्गदर्शन देने की कोशिश करते थे। स्कूल में भी उसका बुरा हाल था। क्लास में वह ध्यान नहीं देता था और टीचर्स की बातों को अनसुना कर देता था। उसकी ग्रेड्स लगातार गिरती जा रही थी और वह अपने सहपाठियों से भी पिछड़ता जा रहा था। पढ़ाई में मन नहीं लगता था, होमवर्क अधूरा रहता था और वह हमेशा किसी न किसी बहाने से काम टालता रहता था। उसकी आलसी आदतें उसे और भी मुश्किलों में डाल रही थीं और परीक्षा में नंबर कम आते थे। हर बार जब वह अपना रिपोर्ट कार्ड देखता तो उसे निराशा होती। उसके कम नंबर देखकर उसके माता पिता और भी चिंतित हो जाते थे। दोस्त भी उससे दूर भागते थे क्योंकि वह कभी उनके साथ खेलने नहीं जाता था। वह हमेशा अकेला रहता था और उसकी यह आदत उसे और भी अकेला बना रही थी। राज, तू बहुत बोरिंग है यार। उसके दोस्त अक्सर उसे चिढ़ाते थे और उसे अपने साथ खेलने के लिए नहीं बुलाते थे। उसके दोस्त अक्सर कहते थे, वे उसे समझाने की कोशिश करते थे कि वह अपनी आदतें बदले और उनके साथ समय बिताए, लेकिन राज की आलसी आदतें उसे ऐसा करने नहीं देती थीं। राज उदास रहने लगा था। वह अपने आप को अकेला और असहाय महसूस करता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी इस स्थिति से कैसे बाहर निकले। उसके मन में कई सवाल उठते थे, लेकिन उनके जवाब उसे कहीं नहीं मिलते थे। एक दिन की बात है, राज पुराने सामान की दुकान पर गया। वह दुकान बहुत पुरानी और रहस्यमयी थी। वहां हर तरफ पुराने और अनोखे सामान बिखरे हुए थे। राज को हमेशा से ही पुरानी चीजों में दिलचस्पी थी, इसीलिए वह बड़े ध्यान से हर चीज को देख रहा था। वहां उसकी नजर एक अजीब सी घड़ी पर पड़ी थी। घड़ी बहुत ही पुरानी लग रही थी, लेकिन उसमें कुछ खास बात थी जो राज को अपनी ओर खींच रही थी। यह घड़ी आम घड़ियों से अलग थी। इसमें कुछ ऐसा था जो राज को बहुत आकर्षित कर रहा था। घड़ी की बनावट बहुत ही सुंदर और जटिल थी, जैसे किसी ने बहुत मेहनत से इसे बनाया हो। इसमें समय के साथ साथ कुछ लिखा हुआ था, समय बढ़ा बलवान होता है। राज ने सोचा कि यह घड़ी शायद कोई खास रहस्य छुपाए हुए है। राज ने दुकानदार से वह घड़ी खरीद ली। दुकानदार ने उसे बताया कि यह घड़ी बहुत पुरानी है और इसमें कुछ जादुई शक्तियां हैं। राज को यह सुनकर और भी उत्सुकता हुई। घर आकर उसने दीवार पर टांग दी। वह घड़ी को देखकर बहुत खुश था और सोच रहा था कि यह घड़ी उसके जीवन में क्या बदलाव लाएगी। रात को जब वह सो रहा था तो उसे एक सपना आया।
सपने में उसने देखा कि वह गड्ढी उसके सामने चमक रही है और उसमें से एक अजीब सी आवाज आ रही है। सपने में वह गड्ढी उसके सामने थी और उसमें से आवाज आ रही थी, राज, समय का सही इस्तेमाल कर वरना पछताएगा। राज ने यह सुनकर घबरा गया और उसकी नींद खुल गई। राज, समय का सही इस्तेमाल कर वरना पछताएगा। राज ने सोचा कि यह सपना शायद उसे कुछ सिखाने के लिए था। उसने निश्चय किया कि वह अपने समय का सही इस्तेमाल करेगा और जीवन में सफल होगा। राज की आंखें खुल गईं। उसे सपना याद आया। उसे समझ आ गया कि यह कोई आम सपना नहीं था। उसने फैसला किया कि अब वह समय बर्बाद नहीं करेगा। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया। नियमित रूप से व्यायाम करने लगा। पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। अपने माता पिता की घर के कामों में मदद करने लगा। शुरू में उसे थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी नई दिनचर्या अच्छी लगने लगी। कुछ ही दिनों में राज में जबरदस्त बदलाव आने लगा। उसका आलस्य गायब हो गया था। वह एक मेहनती और अनुशासित लदड़डेका बन गया था। स्कूल में उसके ग्रेड सुधरने लगे। उसके शिक्षक भी उसके बदलाव से हैरान थे। उसके दोस्त भी उसके साथ खेलने के लिए उत्सुक रहते थे। राज का आत्मविश्वास भी बढ़ गया था। वह अब पहले जैसा उदास नहीं रहता था। एक दिन राज के दोस्तों ने उससे पूछा, राज, अचानक से तुम्हें क्या हुआ? तुम तो पहले बहुत आलसी थे, अब तो तुम एकदम बदल गए हो। राज ने उन्हें अपनी जादुई घड़ियों और सपने के बारे में बताया। उसने कहा, समय बहुत कीमती है दोस्तों, हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए। राज की बात सुनकर उसके दोस्त भी प्रेरित हुए। राज ने ठान लिया था कि वह अब कभी भी आलस्य को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। वह जानता था कि सफलता का रास्ता मेहनत और लगन से ही तय होता है। वह बड़ा होकर एक सफल इंसान बना। उसने अपनी मेहनत से वह सब कुछ हासिल किया जो उसने कभी चाहा था। राज की कहानी हमें सिखाती है कि आलस्य हमारे जीवन का सबसे बीड़ीढ़ा दुश्मन है। अगर हम जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें आलस्य को त्यागना होगा और मेहनत को अपना साथी बनाना होगा। याद रखें, समय बड़ा बलवान होता है।